Hi guys, welcome to Edu Verma. Today in this video we will discuss M. Lakshmikant, chapter 5th, preamble of the constitution. Chapter 2nd, 3rd and 4th हम discuss कर चुके हैं. So uh, around 190 constitution में से uh, सो अराउंड 195 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में से 190 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और 70% 190 में से ऐसे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टार्ट होते हैं प्रियम्बल से. ठीक है, अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहला था ऐसा जिन्होंने बिगिन किया था प्रियम्बल. डेफिनेशन क्या है प्रेम्बल की? प्रेम्बल इज इंट्रोडक्शन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब एन ए पालकी वाला थे, उन्होंने प्रियम्बल को बोला था एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि ड्राफ्ट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. कब? 13 दिसंबर 1946 में, जो कि एक्सेप्ट अडॉप्ट कर लिया था अनएनिमसली बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने. कब? 22 जनवरी 1946 में. अब जो ओरिजिनली हमारा प्रेम्बल है उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड नहीं थे जो कि ऐड किए गए थे प्रेम्बल पे बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. अब हम एक एक करके जो सारे वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला वर्ड है सोवरेन. सोवरेन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोवरेनस, जिसका मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी. India becomes sovereign state on 26 January 1950. India is neither a dependency nor a dominion of other nation, but an Indian independent state which is free to conduct its own affairs both internally और externally. मतलब कोई ब्रिटिश लोगों का किसी का डोमिनेंस नहीं है, किसी के अंडर नहीं है. हम सॉवरेन है, एकदम इंडिपेंडेंट स्टेट है. ठीक है. बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरी और कैन हैंड ओवर पार्ट ऑफ ए टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट. मतलब किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है और अपने कोई टेरिटरी फॉरेन टेरिटरी को फॉरेन स्टेट को दे सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जो दादर एंड नादर हवेली है, दमन एंड दीव है, पुडुचेरी है और गोवा है, ये हमने एक्वायर किया था. और इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, in 1945, and in 1949 India declared the continuation of Commonwealth of Nation and accept Britain crown as head of Commonwealth. ठीक है. इससे ये साबित नहीं होता कि ब्रिटिश के अंडर आते, ये सिर्फ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन. अब नेक्स्ट वर्ड है सोशलिस्ट. इन मॉडर्न इकोनॉमी दो टाइप ऑफ सोसाइटी है. एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी जिसको मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी भी बोलते हैं, इन विच ओनर डिसाइड व्हाट हाउ मच टू प्रोड्यूस, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ओवरऑल ट्रेड इंडस्ट्री, ये सब कंट्रोल बाय प्राइवेट ओनर, नॉट बाय गवर्नमेंट. और एक होती है सोशलिस्ट सोसाइटी, इन विच गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट और हाउ मच प्रोड्यूस होएगा, प्राइस क्या होगा प्रोडक्ट का, विच कैन बी रिवाइज बाय करेक्टिव फीडबैक but on the basis of information of production capacity, surveys on the people needs and consumer spending data pass. इसको बोलते हैं मार्केट सोशलिज्म. अब इसका एडवांटेज क्या रहता है? ड्यू टू सरप्लस होता है, जब एक्स्ट्रा चीज प्रॉफिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल वर्कर्स टू ओनर्स, सबके बीच पे डिस्ट्रीब्यूट होता है. गांधीयन सोशलिज्म क्या था? गांधी जी बिलीव करते थे इन सेल्फ सफिशिएंट विलेज रिपब्लिक्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकली. इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी इस नाइदर सोशलिस्ट है ना ही कैपिटलिस्ट है, बट अ मिक्स ऑफ बोथ है. इसीलिए इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, वेयर और बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं. एम है इसका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब वो मार्क्सिस्ट है या गांधीयन सोशलिज्म है? तो इसका आंसर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पास्ट की थी जजमेंट इन डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 केस में, कि इंडियन सोशलिज्म है वो मिक्स्ड है विद गांधीयन प्रिंसिपल. गांधीयन जो सोशलिज्म है उसको ज्यादा प्रायोरिटी है. और एक और जजमेंट थी जीवी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी वर्सेस उत्तर प्रदेश स्टेट 2000 में. तो उसका उन्होंने बताई थी एम ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. अब नेक्स्ट वर्ड है सेक्युलर. ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड द रिलीजन, तेरा देखो तीन टाइप के स्टेट होते हैं.
ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड रिलीजन। फर्स्ट होता है एस्थेटिक, एथेस्टिक, एस्थेटिक वाला नहीं, वो छपरी वाला नहीं, एथेस्टिक, एंटी रिलीजन स्टेट वेयर नो रिलीजन एक्टिविटीज अलाउड। मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया में कोई रिलीजन है ही नहीं, एक्टिविटीज भी अलाउड नहीं है कोई सी। अब एक और होता है थियोक्रेटिक, वेन वन रिलीजन डिक्लेयर्ड स्टेट रिलीजन, जैसे इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में एक रिलीजन है, वो ही पूरा स्टेट फॉलो करता है। जैसे बुद्धिस्ट स्टेट है श्रीलंका, भूटान, इस एग्जाम्पल। अब नेपाल, नेपाल पहले एक हिंदू स्टेट था 2007 तक, बट अब नाउ नेपाल सेक्युलर है, तो उसमें कोई रिलीजन नहीं है। और थर्ड होता है सेक्युलर, वेयर नो स्टेट रिलीजन एक्सिस्ट, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इटसेल्फ और नेपाल। मतलब इंडिया में क्या होता है, ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव सेम स्टेटस एंड एवरी सिटीजन हैज राइट टू फॉलो द रिलीजन। ठीक है, कोई रोक वोक नहीं है कि एक ही रिलीजन फॉलो करो या फिर कोई रिलीजन फॉलो कर ही नहीं सकते। सेक्युलर है हमारा इंडिया। Why the term socialist and secular added into preamble by 42nd Amendment Act 1976? देखो ओरिजिनली जो सोशलिस्ट नेचर था इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट फोर्थ DPSP 36 से 51, एंड सेक्युलर नेचर इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, बट बोथ नॉट इन ओरिजिनल प्रियम्बल, इसीलिए जो है इन दोनों वर्ड को प्रियम्बल में ऐड। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है डेमोक्रेटिक। ये वर्ड डराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से डेमोस से, जिसका मतलब होता है पीपल, प्रेस क्रेटिया जिसका मतलब होता है रूल, मतलब पीपल रूल। अब देखो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, वेयर पीपल एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड हैड 50 से 60 लाख ऐसे एडल्ट हैं। ड्यू टू दिस पीपल पार्टिसिपेटेड डायरेक्टली इनटू द पॉलिसी में। ठीक है, कम लोग हैं इसीलिए सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अब चार डिवाइस होती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। एक रेफरेंडम, वेयर पीपल वोट टू एक्सेप्ट द लॉज इनेक्टेड बाय नेशनल पार्लियामेंट। रेफरेंडम कराया जाता है कि पीपल ही डिसाइड करेंगे, वोट करेंगे कि ये लॉ है वो सही है, इसको इनेक्ट करा जाए कि नहीं। अब सेकेंड है इनिशिएटिव, इन विच पीपल ब्रिंग नोटिस टू गवर्नमेंट टू ब्रिंग लेजिस्लेटिव इन एनी सब्जेक्ट ऑन विच गवर्नमेंट हैज नॉट एनेक्टेड लॉ। मतलब एक इनिशिएटिव होता है, पब्लिक बताती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे uh, कोई लॉ आना चाहिए, लेजिस्लेशन में लेना चाहिए इस टॉपिक पे। थर्ड होता है रिकॉल, मेथड बाय विच वोटर्स कैन रिमूव रिप्रेजेंटेटिव बिफोर हिज टर्म इफ ही नॉट डू हिज ड्यूटी प्रॉपरली। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो एक रिकॉल का मेथड होता है जिससे वोटर्स जो उन्हें लाते हैं वो ही इसको रिमूव कर सकते हैं। अब एक प्लेबिसाइड होता है, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पीपल ओपिनियन ऑन द इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस जनरली यूज्ड टू सॉल्व टेरिटोरियल डिस्प्यूट। प्लेबिसाइड होता है कि मतलब उन्हीं लोगों से ही पूछ लिया जाता है कि क्या आपका क्या ओपिनियन है, अगर आपको लग रहा है तो ये हम करेंगे, वरना इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, वेयर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल एक्सरसाइजेस सुप्रीम पावर। इसमें पीपल ही सुप्रीम पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिव पीपल के सुप्रीम पावर, ऑल्सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। टू टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होते हैं। इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेशन फॉर ऑल पॉलिसीज एंड एक्शन। मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जैसे यूएएफ है, जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, ये सब है, रूल ऑफ लॉ है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब है उसके मैनिफेस्टेशन। अब नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो टाइप की होती है, एक मोनार्की वाली और एक होती है रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है, वेयर किंग और क्वीन इज हेड ऑफ द स्टेट विथ हेरिडेटरी पोजीशन, मतलब पहले किंग है, फिर उसका लड़का बन गया किंग, फिर उसका पोता बन गया किंग, ऐसा जैसे ब्रिटेन में चलता आ रहा है। अब रिपब्लिक, वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फॉर फिक्स्ड टर्म, जैसे यूएसए। इंडिया हैज एन इलेक्टेड स्टेट हेड ऑफ स्टेट कॉल्ड प्रेसिडेंट। हमारे पास प्रेसिडेंट है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, हु इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर 5 साल के लिए। नेक्स्ट वर्ड है जस्टिस। आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हैज टेकन फ्रॉम रशिया रेवोल्यूशन 1917 के। सोशल जस्टिस का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ऑल सिटीजन्स के लिए विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन ऑन कास्ट, रेस, सेक्स, रिलीजन एंड एक्सेट्रा वगैरह।
इन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ बैकवर्ड जैसे SC ST OBC और वुमेन्स के लिए। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि जस्टिस इक्वल होना चाहिए रिच और पुअर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुअर है तो उनको जस्टिस नहीं मिलनी, दोनों को इक्वली जस्टिस मिलनी चाहिए। कॉम्बिनेशन है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, equal access to political offices, equal voice in government, equal plus free and equality, free and fair opportunity to participate in election। ठीक है, ये सब इक्वालिटी होनी चाहिए। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट और पार्ट फोर्थ है DPSP, इंश्योर करता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट वर्ड है लिबर्टी। आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी टेकन हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो कि हुआ था 1789 से 99 के बीच, 1799 के बीच। जो ऑल सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, हैव लिबर्टी है उनके पास थॉट्स का, एक्सप्रेशन का, बिलीव्स, फेथ एंड वर्शिप थ्रू आउट फंडामेंटल राइट्स विच आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट इफ वायलेटेड, बट लिबर्टी डजंट मीन लाइसेंस टू डू वट एवर वांट बट इंजॉयड विद इन लिमिटेशन मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ गए होगे आप। अब नेक्स्ट वर्ड है इक्वालिटी। Means absence of any privilege to any section of the society. There are three types of equality होती है। Civic equality होती है पहले, फिर political equality, फिर economic equality। Civil equality इंश्योर बाय आर्टिकल 14 में है हमारी इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 जैसे एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एम्प्लॉयमेंट, Article 17 abolition of untouchability, and Article 18 abolition of titles। अब पॉलिटिकल इक्वालिटीज जैसे दो प्रीवियस प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर दिस, जैसे आर्टिकल 325 कि कोई भी पर्सन डिक्लेयर इन एलिजिबल फॉर इलेक्शन और इलेक्शंस ऑन एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कोई भी पर्सन को आप अनएलिजिबल नहीं बता सकते फॉर इलेक्शन और किसी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे कि वो SC कास्ट से है, ST से है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 325 हमें इंश्योर करता है। 326 आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड universal adult franchise on the basis of universal adult franchise। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है, जैसे DPS के हैं, आर्टिकल 39 इंश्योर करता है कि मैन एंड वुमेन इक्वल राइट होनी चाहिए टू एडिक्वेट मीन ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन है तो उसको कम मिलेगा पैसा, मैन है वो ज्यादा मेहनत करता है तो ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है ब्रदरहुड। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रमोट करती है फ्रेटर्निटी बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड प्रमोट करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, dignity of unity integrity of nation by DPSP article 51A। आर्टिकल 51A मतलब ये कहता है कि इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी पीस स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। प्लस L1 ये कहता है कि इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट टेल्स स्टेट्स हैड नो राइट टू secede फ्रॉम यूनियन। इसीलिए इंडिया यूनियन जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है नेचर में। मतलब ये है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है और स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो उस यूनियन से बाहर आ जाए। कि मतलब जैसे मान लो तेलंगाना बोले कि नहीं हमें तो अपना अलग होना है और हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो वो अलग नहीं हो सकते। वो एक इंडिया के अंदर यूनियन है, यूनियन के अंदर आते हैं वो स्टेट, तो डू नॉट सक्सीड फ्रॉम द यूनियन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, इज आर प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बैरूबरी यूनियन केस हुआ था 1960 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रेम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। और सेकंड, केशव नंदा भारती केस जो 1973 का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सेट किया था कि प्रेम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस जो हमारा प्रेम्बल है वो अमेंडेबल है, मतलब उसको चेंज करा जा सकता है कि नहीं। तो इससे एक रिलेटेड केस है केशव नंदा भारती केस 1973। उसमें जो पिटिशनर थे उन्होंने आर्ग्यू किया था कि प्रेम्बल कांट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 368 है वो कांट यूज्ड टू डिस्ट्रॉय बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 368 जो है अमेंडमेंट का है, इसी के थ्रू सारे अमेंडमेंट होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला था कि प्रियम्बल
अमेंड किया जा सकता है, बट नो अमेंडमेंट डन ऑन टू द बेसिक फीचर अंडर द आर्टिकल 368। जो हमारे बेसिक फीचर्स हैं वो रिमूव नहीं किए जा सकते प्रियम्बल से। इफ एनी एलिमेंट या बेसिक रिमूव किया देन द स्ट्रक्चर विल नॉट सर्वाइव, नहीं कर पाएगा। आर प्रियम्बल अमेंडमेंट अमेंडेड ओनली वन टाइम टिल नाउ, जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर जैसे वर्ड ऐड हुए थे। सो यही रहा चैप्टर 5th। अगर आपने चैप्टर 2nd, 3rd या 4th नहीं देखा है तो यहाँ वीडियो पे आपको शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके पूरा चैप्टर देख सकते हैं। सो इफ you like the content, guys, please like the video, share the video among your friends also, and don't forget to subscribe the channel. Thank you very much, guys. Have a nice day.